देखो बेटा, कल हमने डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें डिसीजन जो गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है उनको लागू करवाती है और नियमों को ना मानने वालों को दंड दिया जाता है। उसके लिए हमने उसके 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या था बेटे? लेजिस्लेचर विधायिका मीन्स जो कि कानूनों को बनाती है, वो थी आपकी लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वो थी जो कि कानून बनने के बाद उनकी पालना करवाती है, ठीक है। एंड द ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी क्या है? ज्यूडिशरी आपके कोर्ट है और वो उन लोगों को पनिश करते हैं जो कि कानूनों को तोड़ते हैं, क्लियर। और यहाँ पर बेटा जो ज्यूडिशरी है, जो कोर्ट है, उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक क्या है कि वो कोई भी मतलब कोई भी डिसीजन वो सही से निष्पक्ष रूप से नहीं ले सकता। क्योंकि यदि एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के जो लोग हैं वो यदि प्रेशर डालेंगे कोर्ट पर तो सही डिसीजन नहीं आ सकता। इसीलिए कोर्ट का निष्पक्ष होना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, C9 पेज पर है, लास्ट में है, देखिए। इसका नाम है एक्मोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। एक्मोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। एक्मोडेशन मतलब फैसिलिटीज को बोला जाता है कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए। देखिए, ईएम फॉरेस्ट प्रेज डेमोक्रेसी फॉर 2 रीजन। ईएम फोस्टर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की लोकतंत्र की, उसके 2 रीजंस के कारण। फर्स्ट, बिकॉज इट प्रोवाइड वैरायटी एंड सेकेंडली इट्स परमिट क्रिटिसिज्म। मतलब क्यों उन्होंने उसकी इतनी मतलब उसकी प्रेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी की? क्योंकि उन्होंने कहा इट्स प्रोवाइड वैरायटी, इससे वैरायटी मिल रही है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं और उनको समानता दी जा रही है। एंड इट्स परमिट क्रिटिज्म, क्रिटिज्म मतलब आलोचना करने का अधिकार, और साथ ही साथ इन सब लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। गवर्नमेंट यदि कोई काम अच्छा करती है तो वो प्रेज भी करते हैं लोग, लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट का काम ऐसा है जिससे लोगों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा तो वो उसकी क्रिटिसिज्म यानी उसकी आलोचना भी करते हैं। On any two particular issue, members of the legislature may have many view and points। कह रहे on a particular issue, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर members of the legislature जो विधायिका के सदस्य हैं may have many views and opinion, उनके बहुत सारे विचार हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक मैटर है, मेरा विचार कुछ अलग, आपका विचार कुछ अलग, और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसका विचार कुछ अलग। तो ऐसे ही जब भी कोई इशू आपके लेजिस्लेचर में उठता है तो हर व्यक्ति की अलग ओपिनियन हो सकती है। There should be tolerance of other views if they are different from our own। कह रहे हैं और लोगों में क्या है, there should be tolerance of others, उन्हें दूसरों की बातों को सहन करना पड़ता है। व्यूज, उनके विचारों को भी सहन करना पड़ता है। इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, यदि उनके विचार आपके विचारों से अलग हो। मान लीजिए किसी एक टॉपिक को लेकर बात शुरू हो रही है और जो भी है उसको लेकर 4 या 5 विचार सामने आए। 4 या 5 लोग किसी एक व्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं, 8-10 लोग किसी एक व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब सब अपनी अपनी बात को कहते हैं तो उन्हें अपनी बात करने के साथ साथ जो दूसरे का विचार है उसको भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सभी लोगों को इक्वलिटी प्रदान करता है, सभी लोगों को स्पीच की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है उसे बोलने की। इसीलिए हम उसकी बात, अगर हमें अपनी बात कहने का अधिकार है तो दूसरे की बात को सुनना भी चाहिए। While majority have their way, the minorities should have their say। कह रहे while majority have their way, यदि जबकि मेजोरिटी जो पीपल है, जिस धर्म को मानने वाले जो लोग ज्यादा हैं वो कुछ और कहते हैं, एंड द माइनॉरिटीज शुड हैव देयर से, तो माइनॉरिटीज जो हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें कुछ उसको सुनना भी चाहिए या उसके बारे में कुछ कहना भी चाहिए। दे शुड बी अ पॉलिसी टू गिव एंड टेक। एक ऐसी पॉलिसी है गिव एंड टेक, लेने की और देने की। यदि वो हमारी बात को सुन रहे हैं तो हमें भी उनकी बात को सुनने का पूरा पूरा
अधिकार है, अधिकार तो है ही, लेकिन हमें ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उनकी बात को चुपचाप आसानी से सुने, और ये नहीं हो कि हम उसको लेकर कोई दंगा फसाद करें, झगड़ा करें, ऐसा नहीं। जब ये तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है जब सब लोग एक दूसरे की बातों को सुनने की शक्ति को रखते हैं। मतलब अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ, हो सकता है मेरा पॉइंट आपके पॉइंट से मैच नहीं करता, तो आप लोगों को मेरा पॉइंट सुनने की यदि आप में क्षमता है तो झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन यदि आप लोग नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, वाद विवाद बढ़ जाएगा। तो ये पॉलिसी कैसी है, गिव एंड टेक की पॉलिसी है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन बिकॉज डिसीजन ऑन पॉलिसीज मैटर आर टेकन ओनली आफ्टर थ्रू द डिस्कशन। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है बाय डिस्कशन, इसमें डिस्कशन के द्वारा निर्णय लिया जाता है। बिकॉज डिसीजन ऑन पॉलिसी मैटर्स आर टेकन ओनली आफ्टर थ्रू द डिस्कशन, क्योंकि डिसीजन ऑन पॉलिसी, जब किसी भी नीतियों पर निर्णय लिया जाता है, किसी भी मैटर पर, आर टेकन ओनली आफ्टर थ्रू अ डिस्कशन, तो वो सिर्फ डिस्कशन के बाद ही लिया जाता है। कोई भी न्यू पॉलिसी आ रही है, क्या उसके ऊपर डिसीजन लेना है, पहले उसके ऊपर डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद ही हम किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। The majority cannot forcibly impose its decision on minorities। जो मेजोरिटी पीपल है, फोर्सिबली, वो जबरदस्ती इम्पोज, थोप नहीं सकते अपने डिसीजन को किस पर, माइनॉरिटीज पीपल को। माइनॉरिटीज पीपल भी हमारे इक्वल है, उन्हें हमारे बराबर की ही फैसिलिटी प्राप्त है। इसलिए इंडिया के अंदर या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मेजोरिटी पीपल अपने ओपिनियन को माइनॉरिटीज पर थोप नहीं सकते। इट इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट बाय परस्यूशन, ये गवर्नमेंट जो है परस्यूशन की है, मीन्स इसमें क्या है, प्रशंसा भी की जाती है, प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ठीक है, अगर अच्छा काम है तो प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट का काम अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रेज भी होगी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिसीजन यूजुअली हेल्प अस रिमूव आवर डिफरेंसेस एमिकेबली। कह रहे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिसीजन, जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डिसीजन लिए जाते हैं हमारे सामने, या फिर गवर्नमेंट लेती है जब डिसीजन, तो हमारे सामने तो नहीं होता, लेकिन वो डिस्कशन हमारे आगे आ जाता है निर्णय होने के बाद। यूजुअली हेल्प, ये दोनों ही प्रकार के जो निर्णय है हमारी मदद करते हैं रिमूव अवर डिफरेंसेस एमिकेबली, कि हम पूर्ण रूप से अपने डिफरेंसेस को, अपने मतभेदों को खत्म कर दे और हम सब मिलकर सिर्फ ये समझे कि हम लोग इंडिया के क्या है, नागरिक हैं। देयरफॉर डेमोक्रेसी इज आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो सरकार है वो क्या है, इज अ आइडियल फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का आइडियल है। अगर गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं रहेगी। आप देखिए ना, अगर यहाँ पर तानाशाही आ जाए, ठीक है, राजा या रानी का अधिकार हो, लोगों को कुछ बोलने का अधिकार ना हो, तो आप बताइए लोगों की क्या लाइफ रह जाएगी। लोग तो सिर्फ बस एक पपेट की तरह काम करते रह जाएंगे। लेकिन इसीलिए ही, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी दी गई है और फ्रीडम भी दी गई है, इसीलिए गवर्नमेंट का आइडल बताया गया है डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। देखिए, एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स, डिग्निटी मीन्स उसकी गरिमा, उसकी रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट, ह्यूमन की। और एनहेंसिंग का मतलब है बढ़ाना, कि मानव की गरिमा को बढ़ाना। डेवलपमेंट इज व्हाट एवरी गवर्नमेंट प्रोमिसेस, कह रहे डेवलपमेंट क्या है, विकास, विकास करना कंट्री का, इज व्हाट एवरी गवर्नमेंट प्रोमिसेस, इसके लिए ही सभी गवर्नमेंट वादा करती है कि डेवलपमेंट होगा। Rules in a democracy ensure that the fruit of development should reach the marginalized section of the society। कह रहे the rulers of the democracy, जो डेमोक्रेसी के शासक हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, एंश्योर, वो ये सुनिश्चित करते हैं दैट द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट, की जो डेवलपमेंट का फल है, मतलब जो विकास होगा, शुड रीच द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शन तक पहुंचेगा। मींस जो लोग हाशिए तक पहुंच चुके हैं, उनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं पहुंच रही, वो बहुत दूर जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके रीति रिवाज, भाषाएं हमसे बिल्कुल कम है, अलग है, डिफरेंस है, बहुत ही पिछड़े हुए जो लोग हैं, कि डेवलपमेंट का फ्रूट उन तक भी पहुंचेगा, वो लोग भी विकसित हों। ये हमारी डेमोक्रेसी इसकी जो है
कोशिश करती है। इट इज नॉन एज सोशल जस्टिस, इसे ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। जब समाज में रहने वाले सभी लोगों को इक्वल फैसिलिटीज मिलेंगी तभी उसे सोशल जस्टिस कहा जाएगा। द गवर्नमेंट शुड वर्क हार्ड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। ये गवर्नमेंट शुड वर्क, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, टू हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए गवर्नमेंट को, टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच में ये जो बहुत बड़ी खाई बन गई है कि अमीर बहुत अमीर होता चला जा रहा है और गरीब इतना गरीब कि उसको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। तो ये जो गैप है कि ये इसको भरना चाहिए, मतलब कि जो पुअर लोग हैं उनका स्टेटस भी कुछ अप होना चाहिए। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉन्चेस मैनी वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार है, लॉन्चेस मैनी वेलफेयर एक्टिविटीज, वो बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज, लोगों के हित के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज को लॉन्च करती है। कैसी एक्टिविटीज होती है? वो आर्थिक भी हो सकती हैं, इकोनॉमिकली भी हो सकती हैं, एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ज्यादातर समाज के जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उन्हें बढ़ाने के लिए काम करती है। कैसे करती है? देखिए, देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, कि गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट की नौकरी के अंदर शेड्यूल कास्ट जो आपके एससी लोग हैं एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो एसटी लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट है, उनके लिए सीट का कोटा अलग से रखा गया है। मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर 100 सीटों को फिल करना है, तो वहां पर 90 सीटें उन्होंने यदि दे दी, लेकिन उन्होंने 10% सीट एससी और एसटी के लिए यदि रखी, तो मींस इसका मतलब क्या है कि वो एससी और एसटी कास्ट को अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि एससी और एसटी कास्ट के बच्चे भी पढ़ें और आगे आए, और ये सीटें उन्हीं के लिए रिजर्व हैं, और ऐसा करने से क्या होगा? उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। एंड इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो सीटें उनके लिए रिजर्व की गई हैं, ये लोकसभा में भी हैं एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और आपकी राज्य विधानसभा में भी हैं। सीट्स आर रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो दूसरी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, जो आल्सो इन अ सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो उनकी भी सीटें रिजर्व होती हैं। कहां पर? जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है वहां पर। This has been done to give the weaker section opportunities. This has been done. ऐसा कैसे किया जाता है? To give the weaker section opportunities. जो समाज में कमजोर पिछड़े लोग हैं उनको opportunities, कुछ अवसर दिए जाते हैं which had been denied to them for long. This ensured that they can live with dignity. उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ अवसर दिए जाते हैं ताकि वो भी समाज में डिग्निटी, रिस्पेक्ट और गरिमा के साथ रह पाए। मतलब बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर पिछड़े हुए हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जंगल ही से मिलने वाला जो मटेरियल है बस वही उनकी आजीविका का साधन है। लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने? उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी, इंस्टीट्यूशंस में भी कर दी, शैक्षणिक संस्थान में, जहां पर एक जनरल कास्ट के बच्चे को 90% चाहिए उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, तो एससी एसटी या ओबीसी के लिए परसेंटेज कम कर दी, तो वो 75 वाला भी वहां पर एडमिशन हो रहा है उसका। इसका रीजन क्या है? वो चाहते थे कि ये जो लोग समाज का ये जो बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ रह गया है, हमारा देश तभी डेवलप कर पाएगा, हमारा देश तभी एक विकसित देश बन पाएगा जब समाज के सब वर्ग के लोग शिक्षित होंगे। तो ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको ही ऊपर उठाने के लिए, इन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का रिजर्वेशन उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया गया है। नंबर 2, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की भावना को खत्म कर दिया गया है। पहले क्या था? जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ समान इक्वली जो है उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे, उनको किसी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाते थे वो लोग, उन्हें किसी शादी ब्याह के अवसर पर नहीं बुलाया जाता था, यहाँ तक कि उनसे सिर्फ अमानवीय काम करवाए जाते थे, सफाई करने का काम, कूड़ा कचरा उठाने का काम, वो इसी टाइप के काम करते थे। तो लेकिन अब क्या किया? अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। आर्टिकल 17 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि अनटचेबिलिटी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के साथ फिर भी कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी को यूज करता है तो उसके लिए उसे पनिशमेंट दी जाएगी।
नंबर 3, द गवर्नमेंट प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसेज फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है लो कॉस्ट हाउसेज, मतलब ऐसे घर जिनकी कीमत बहुत कम है, किसके लिए? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्ग के लिए। अब देखिए कई बार गवर्नमेंट गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, जिनके येलो कार्ड है, जिनके पिंक कार्ड है, उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? कई बार आपने देखा होगा अलॉटमेंट होती है फ्लैट्स की, पता है किसी को? वो लोग फार्म भर सकते हैं और फिर एक ड्रॉ के अकॉर्डिंग उनके लिए फ्लैट मिलते हैं। क्या किसी बच्चे को पता है? उसकी कीमत बहुत बहुत कम होती है। मालूम है किसी बच्चे को? जो समाज में गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए इस टाइप के हाउसेस गवर्नमेंट निकालती है, तब वो लोग अपने इसको फॉर्म को फिल करते हैं और फिर उनका नंबर आ जाता है तो उनको वो घर अलॉट होते हैं। A large number of welfare scheme has been launched for them. A large number of welfare scheme, और बहुत सारी स्कीम्स जो उनके हित के लिए चलाई जाती हैं गवर्नमेंट उन्हें भी लॉन्च करती है। वीकर सेक्शन जो है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कई प्रकार की उनके हित के लिए स्कीम्स भी चलाती है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। एवरीवन इज क्लियर? सभी को क्लियर है? आप देखिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं बेटा हम इसकी। बुक ओपन कर लो, पेंसिल ले लो सभी। चैप्टर नंबर 1 है ये आपका। सबसे पहले दे रखे हैं एमसीक्यूज। आप बताएंगे मुझे इसका आंसर सबसे पहले कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी originated in the Greek city state of, बताइए, वेस्टर्न वर्ल्ड किसमें? सी, जिसका एथेंस। वेरी गुड। नंबर 2, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द किंग टू, वो उसमें पावर राजा से किसके पास चली गई थी? पार्लियामेंट। वेरी गुड। इसका आंसर आएगा द पार्लियामेंट। नंबर 3, जिससे पूछूं अब की बार वही जवाब देगा। इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ट्विंकल, ट्विंकल, माइक ऑन करो। ट्विंकल, मेरी आवाज नहीं आ रही, बताओ बेटा क्या आएगा इसमें? प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर राष्ट्रपति का शासन है क्या? राष्ट्रपति के हाथों में पूरी पावर है? नो। आप बताइए गुरप्रीत, क्या इसका आंसर हो सकता है? गुरप्रीत बताओ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है यहाँ पर? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 4, इन अ थियोक्रेटिक स्टेट, एक थियोक्रेटिक स्टेट कौन सी होती है वैसे बता दीजिए मुझे। जिया आप बताओ। जिया, ओपन योर माइक। जिया बताओ बेटा। प्रशांत बेटा, थियोक्रेटिक स्टेट वो होती है जिसमें किसी एक धर्म को ऑफिशियली मान लिया जाता है, वो किसी एक धर्म को प्रमोट करता है और जो लोग उस धर्म को मानते हैं उन्हें फैसिलिटीज दी जाती हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। तो बताइए आप क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी पार्ट। पीपल ऑफ वन रिलीजन, की एक धर्म को जो मानने वाले लोग हैं
हैव एडवांटेजेस ओवर अदर, उन्हें दूसरों से ज्यादा एडवांटेजेस मिलती हैं। देखिए पीपल ऑफ वन रिलीजन, people of one religion have advantage over others। क्लियर है? नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स करने अब हमने ट्रू एंड फॉल्स। नंबर वन, द मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर मोस्टली डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि जो ज्यादातर जो डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, आधुनिक जो लोकतंत्र है, वो कैसा है? डायरेक्ट है? यस या नो? यस नहीं बेटा, फॉल्स आएगा। और क्यों आएगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि अभी जैसे हम लोग वोट डाल रहे हैं ना, हम लोग वोट डाल रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, और रिप्रेजेंटेटिव आगे गवर्नमेंट का काम कर रहा है, ये तो है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट वो होती है, डायरेक्ट पीपल ही काम करें, हर लोगों से उनकी राय को पूछा जाए। तो इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो ये तो संभव है नहीं, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया। तो यहाँ पर फॉल्स कर दीजिए आप। अभी आप लोग रट्टा लगा रहे हैं क्या? पढ़िए तो सही पहले। इन अ डिक्टेटरशिप, एक तानाशाह में, द एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड इन द सिंगल इंडिविजुअल, सारी की सारी पावर एक सिंगल व्यक्ति के हाथों में होती है। ये ठीक है। नंबर थ्री, भूमिका। भूमिका बताइए। इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एट विल। ट्रू आएगा। एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंटर के पास सारी पावर होती है, वो अपनी इच्छा से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बना भी सकती है और उन्हें डिसॉल्व भी कर सकती है। ट्रू। नंबर फोर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन upheld the idea of liberty, equality and fraternity, कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन आया उसने लिबर्टी आजादी का, इक्वलिटी समानता का, और फ्रेटर्निटी भाईचारे का उसने आइडिया दिया। राइट है बताइए। क्यों ही है। नेक्स्ट, द अपोजिशन हैज नो इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन अ डेमोक्रेसी, कि अपोजिशन जो विपक्ष दल है, एक पार्टी ने तो गवर्नमेंट बना ली, जो विपक्ष दल है उसके पास उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता डेमोक्रेसी में। फॉल्स। उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करते हैं, उनके क्वेश्चन पर सवाल उठाकर गवर्नमेंट को उसकी कमियों के बारे में बताते हैं। उनका काम ही यही है, गवर्नमेंट की कमियों को निकालना। और जब गवर्नमेंट की कमी निकलती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को अब ठीक से काम करना पड़ेगा। जब तक कोई हमें हमारी कमी नहीं बताएगा तब तक हम आगे की तरफ प्रगति नहीं कर सकते। मैच द कॉलम। मैचअप है आपके। नंबर वन, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन थे यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके आगे लिखो नंबर वन। नंबर टू है डिक्लेरेशन द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। बताइए, मैन एंड सिटीजन के अधिकारों का डिक्लेरेशन कहां पर हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस के आगे नंबर टू कर दीजिए। एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कौन थे? यस, वेरी गुड। जर्मनी के डिक्टेटर, जर्मनी का तानाशाह था, जो कि नाजीवाद पार्टी के हेड थे। जर्मनी डिक्टेटर। नंबर फोर, मिलिट्री डिक्टेटरशिप अंटिल एवरी रिसेंटली। मिलिट्री डिक्टेटरशिप है बेटा म्यांमार में। नंबर फाइव, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम में हो गया ये। अब इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा जो इसके क्वेश्चंस है ना, टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने कितने करवा दिए थे आपको? 6 करवाए थे। 5 तो आपके बुक से थे और 1 आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेटा आज जो बाकी के बचे क्वेश्चंस है वो मैं आपको स्कूल ऐप में भेजूंगी, आप वहां से चेक कर लेना और अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ओके, समझ में आ गया सभी को? यस, बताइए, बताओ। हाँ, नोटबुक भी चेक कर रही हूँ। अभी आपको मेरी ये बात समझ आ गई? भूमिका, बात सुनो, भूमिका कहाँ गई? आपने ये लिख ली है बुक में सारे? एक मेरे पास इसकी पिक भेज देना अभी। ठीक है, जब क्लास लीव हो, क्लास लीव होने के साथ ही भेज देना। मैं आपको 1:30 तक भेजूंगी आपके ऐप में, क्योंकि इसके बाद मेरी एक क्लास और होती है। अब आप लोग मुझे दिखाइए अपनी नोटबुक, कोई भी लीव नहीं